दोस्तों आज मेरे पास एक प्रश्न आया है कि भैया आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। आपकी बहुत अच्छी जॉब थी, आप उसके बारे में कई बार बता चुके हो, तो आप अपने कारण बताइए कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, आपके मन में क्या था। इससे शायद हमें भी फैसला लेने में मदद मिलेगी। और ये भी चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की कहानी को थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँ। तो ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। मैंने जब MBA किया, कॉलेज से ही मेरी जॉब लग गई थी। पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया जॉब थी। अमेरिका की एक MNC में जॉब लगी थी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में, S&P में, आपने नाम सुना होगा शायद। उस समय भी पे बहुत हाई थी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, सैटरडे संडे ऑफ होता था, कोई स्ट्रेस भी नहीं था। उस जॉब को बहुत हाई माना जाता था। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया, और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किया, वो काम मुझे करना अच्छा भी लगता था। रिसर्च थी, मर्जर एक्विजिशंस थे, मुझे वो काम पसंद भी था। वहाँ का माहौल भी बहुत ही अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ थी। पर मेरे पास अपने कुछ कारण थे दोस्तों, जो बहुत मजबूत थे। हर दिन जब हम सुबह सुबह पहुँचते, लगभग आधे पौने घंटे हम दोस्त लोग पेंट्री में जाकर बैठ जाते थे। बहुत ही सुंदर पेंट्री थी, जैसे 5 स्टार होटल। सामने पूरा गुड़गांव का व्यू दिखता था कांच से। कॉफ़ी पीते थे, बिस्किट खाते थे, और सब अपने अपने तरीके से सिर्फ दुख जाहिर करते थे कि हम कैसे इस जीवन में फंस गए हैं। सबके सपने अलग थे। किसी को कोई बिजनेस करना था, किसी को किसी और तरीके की जॉब करनी थी, किसी का कोई और पैशन था। ज़्यादातर लोगों का था, वो या तो अपनी मजबूरी को जस्टिफाई करते थे कि परिवार चल रहा है, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, कैसे छोड़ दूँ, या दुखी होते थे कि कब छोड़ूंगा, कब छोड़ पाऊंगा, कब अपने सपनों को हासिल कर पाऊंगा। उनमें से मैं भी एक था। बचपन से मेरा सपना था बिजनेस करने का, पर वो नौकरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद लगी थी। प्लस मुझे लव मैरिज करनी थी, तो थोड़ा सा स्टेबल भी होना था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन की थी। तो मुझे जीवन भर हर सुबह बैठ के वो रोना नहीं रोना था। मेरे मन में हमेशा ये ख्याल चलता रहता था कि जीवन बीत जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। अगर आज मैंने इस जीवन को हमेशा के लिए चुन लिया तो मेरा आने वाला जीवन खत्म। मैं यही जीता रहूंगा, आराम से जीता रहूंगा, पर इस जीवन में नए अनुभव नहीं मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। जो मेरी मंजिल है मुझे नहीं मिलेगी। और दोस्तों, शायद मैं करना बिजनेस चाहता था, पर दिमाग में हमेशा से कुछ और चल रहा था कि मेरी मंजिल कहीं और है, और ये कहीं लोगों के साथ होता है। आप कंफ्यूज रहते हो, आपको पता नहीं क्या करना है, पर ये नहीं करना, दिमाग में चलता रहता है मेरी मंजिल कुछ और है। तो ये संकेत है ब्रह्मांड का कि कुछ और तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हें नहीं पता शायद आज, पर धीरे धीरे प्रयास करके धक्के खा के मिल जाएगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर रहती थी। हर रात को सोने से पहले मैं सोचता रहता था, क्या मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा। और मेरी वो सोच इस कदर बढ़ गई थी कि मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि कुछ भी ना हो, 2 रोटी खा के ही सोना पड़े, तो भी मुझे अब ये जीवन नहीं जीना, मुझे बदलाव चाहिए, मुझे कुछ बदलना है। और वो एक बार का ख्याल नहीं था, निरंतर कुछ महीने मैंने वो ख्याल सोचा, उस पर चिंतन किया कि वाकई में ऐसा हो सकता है, मैं तैयार हूं उसके लिए। और अंदर से आवाज आई, हां तू तैयार है उसके लिए। 4 दिन की चकाचौंध से या जोश से कभी फैसला नहीं लेना चाहिए दोस्तों, वो गलत होता। मेरी शादी हो चुकी थी, तभी शादी हुई थी, कुछ महीने बीते थे, और मुझे इस बात का भी एहसास था कि मैं और 1-2 साल यहां टिका रहा, परिवार आगे बढ़ा, जरूरतें आगे बढ़ेंगी, फिर इस काम को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी कच्ची गृहस्थी है, ज्यादा कुछ है नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं इस जॉब को फिलहाल छोड़ सकता हूं, वो रिस्क ले सकता हूं, वो दर्द सह सकता हूं। मुझे इतना समय मिल जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ कर लूं, आगे बढ़ जाऊं। अगली बात था वो एहसास कि शायद ऐसी नौकरी दोबारा ना मिले, ऐसा लाइफस्टाइल दोबारा ना मिल पाए। पर मुझे खुद पर इतना भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दी है, कुछ ना कुछ कर लूंगा, संभाल तो लूंगा ही। लग्जरी ना हो तो बेसिक संभाल लूंगा। जैसे जैसे मैं फैसला पक्का कर रहा था, वैसे वैसे ईश्वर ने भी साथ दिया, ब्रह्मांड ने भी साथ दिया दोस्तों। मैं नहीं कहूंगा सारा फैसला मेरा ही था। पहली बात तो वो एहसास कि ये मेरे लिए नहीं बना, मेरी मंजिल कहीं और है, जो मुझे आज भी नहीं पता। बस ईश्वर ले जाए जा रहे हैं, मैं चलता जा रहा हूं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हुई। उसी समय के दौरान मेरा बॉस बदल गया, और मेरा बॉस जो बना वो था वो इंसान जिससे मेरी कभी नहीं बनी, हमेशा मनमुटाव रहे, वो मेरे बॉस की पोजीशन पे आ गया। उसने अपने तरीके से सारे प्रयास करे चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए। मेरा प्रमोशन डिले कर दिया, जो कि बहुत अच्छा हुआ।
मेरा प्रमोशन ड्यू था, वो प्रमोशन हो जाता, सैलरी बहुत बढ़ जाती, पोजीशन बहुत बढ़ जाती, हो सकता है मुझ में फिर उतनी हिम्मत ना आ पाती नौकरी छोड़ने की। फिर उनका व्यवहार बड़ा ख़राब था, कई बार मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, जिसने मुझे और मजबूत कर दिया। तभी मेरी वाइफ का एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया बहुत बड़ा, और वो गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो गई। तो एक और बल मिल गया कि दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सपोर्ट तो हो ही जाएगा फिलहाल के लिए। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों, मेरा कभी भी जॉब वाला पर्सपेक्टिव नहीं था। आपको खुद को जानना ज़रूरी है। कई लोग जॉब करने के लिए ही बने होते हैं, बहुत अच्छे से निभा पाते हैं उस जिम्मेदारी को, और कई लोग बिजनेस के लिए ही बने होते हैं या किसी और फील्ड के लिए बने होते हैं। वो जॉब में बंद कर नहीं जी सकते, उनको खुली जगह चाहिए, खुला दिमाग चाहिए, फैसले लेने की ताकत चाहिए, रिस्क बियरिंग चाहिए। और कई लोग क्रिएटिव होते हैं, बचपन से ही क्रिएटिव है, उनको बस क्रिएशन करना है, नई नई चीजें क्रिएट करनी है। तो मेरा जॉब वाला आउटलुक था ही नहीं कभी भी। मैं रिस्ट्रिक्शन में कभी भी जी ही नहीं सकता, बाउंड्रीज में कभी जी ही नहीं सकता। मेरा जन्म ही अलग अलग अनुभव लेने के लिए हुआ है, मैं इस बात को जानता था। अच्छा, जॉब करने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद था वो था शादी करना, जिससे मैं प्रेम करता था उससे। इंटरकास्ट मैरिज थी, बहुत सारे इश्यूज थे, उसमें मैं सफल हो चुका था। बहुत सारे संघर्ष करे, बहुत सारे इश्यूज हुए, उनकी बात कभी फिर करूंगा, पर उसमें मैं किसी तरह सफल हुआ। तो वो एक मकसद पूरा हो चुका था जॉब करने का। साथ ही साथ मुझे जीवन में अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग जगहों का अनुभव लेना था। तो कॉर्पोरेट लाइफ का, गुड़गांव की कॉर्पोरेट लाइफ का अनुभव मैं ले चुका था 2 साल तक। तो मुझे जीवन भर ये नहीं रहता कि मैं यहाँ नहीं गया, मैंने ये माहौल नहीं देखा। मेरे पिताजी जो हमेशा मेरी जॉब छोड़ने के खिलाफ थे, हालांकि अपने जीवन के फैसले मैं खुद ही लेता हूँ, अपनों के साथ खड़े रहता हूँ, पर फैसले खुद ही लेता हूँ, पर वो शुरू से खिलाफ थे जॉब छोड़ने के। उनको भी एहसास होने लगा कि शायद वो जॉब वाली लाइफ मेरे लिए नहीं बनी है। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तू मेरे आके तू सेटल तो नहीं हो सकता, मेरे काम में आके सेटल नहीं हो सकता, पर काम सीख, काम को समझ, फिर अपना काम कर। तो अंत में एक दिन अचानक मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, बिल्कुल ब्लैंक होके, मजबूत फैसला करके, जो होगा देखी जाएगी, एक जीवन मिला है, गिरूंगा, उठूंगा, खोऊंगा, पाऊंगा, जो भी होगा सब अनुभवी है, सब कुछ बीत ही जाना है, मुझे एक जैसा जीवन नहीं बिताना, ये सोचकर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद मुझे प्रमोशन भी ऑफर हुआ, कई चीज़ें ऑफर हुई, पर मैंने वो नहीं लिया, त्याग दिया तो त्याग दिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत संघर्ष करे, बहुत कुछ खोया, बीच बीच में कई बार ख्याल भी आया कि क्यों छोड़ी नौकरी, काश वो ही जीवन मिलता रहता। आए ऐसे ख्याल, में झूठ नहीं बोलूँगा, पर फिर सोचा कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं बना था। बहुत नीचे अनुभव मिले जीवन में, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ सीख के बाहर निकला, जीवन की समझ मिली। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद नहीं था अपने बारे में बताना। मैं चाहता हूं कि आप चिंतन कर पाओ। बहुत से लोग इस फैसले में अटके होते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, जो कर रहा हूं उसमें मन नहीं लग रहा, उसे त्याग दूं, करते रहूं, प्रैक्टिकल हो जाऊं, या सिर्फ अपने सपनों के जीवन में जीऊं। तो कभी भी फैसला ऊपरी तौर पर नहीं लिया जाता, एक क्षण में नहीं लिया जाता। कारण मजबूत होना चाहिए, कुछ सालों, कुछ महीनों की मेहनत, चिंतन, सोच उसमें मौजूद होनी चाहिए। खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद का एक फैसला होना चाहिए कि यहां से बदलकर अगर दुख भी मिले, कम भी मिला, मैं रोऊंगा नहीं, मैं उसके साथ भी खड़ा रहूंगा। जल्दबाजी नहीं करनी, खुद को समझो कि आप किसके लिए बने हो, क्या करने के लिए बने हो। और यह भी कहूंगा कि जीवन में एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। एक ही जीवन मिला है, पर अगर घर की जिम्मेदारी है, रोटियों की जिम्मेदारी है, तुम्हारे फैसले से रोटियां ही बंद हो जाएंगी, छत ही छिन जाएगी, तो मतलब वो फैसला तुम्हारे लिए अभी नहीं बना है। पहले रोटी को, छत को सिक्योर करने का प्रयास करो, अपनी राह पर, उसी राह पर आगे बढ़ते जाओ। जब सफल हो जाओ तो राह बदलो, चाहे कई साल लग जाए उसमें। और साथ ही अगर किसी जगह पर बिल्कुल घुट रहे हो, निरंतर घुट रहे हो, सहूलियतें मिल रही हैं पर जीने की मंशा नहीं रही, ऐसा लगा कि जीवन मृत हो गया है, त्याग दो। थोड़ा सा सोचना जरूर, एक रोड मैप बना लेना, आगे मैं क्या करना चाहता हूं, किस फील्ड में जाना चाहता हूं, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। शायद मैंने अपने लेवल पर बहुत ज्यादा नहीं करी, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से समझा सकता हूं कि थोड़ी सी और रिसर्च कर लोगे तो बेहतर रहेगा और क्लैरिटी आ जाएगी, ये करना है। या फिर जो तुम्हारी नई फील्ड है उसमें एक छोटी सी शुरुआत पहले से ही कर दो। मैंने भी करी थी। जब मेरे आखिरी कुछ महीने थे
मैंने थोड़े थोड़े धक्के खाना शुरू कर दिया वीकेंड्स पर, या जब भी समय मिलता, शाम को समय मिलता, अलग अलग जगहों पर बिजनेस पर जाता, फैक्ट्री पर जाता, पापा के काम पर जाता, चीज़ों को समझता, देखता और कंफर्टेबल बनता। तो कोई भी प्लान भी है तुम्हारे पास तो उसकी शुरुआत इस काम को करते करते ही कर लो। 10%, 20% कदम आगे बढ़ा लो, अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब इसको त्याग कर नए काम को कर लेना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।